कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को लेकर के, इसलिए उनके लोगों ने जो गलत भी किया कि जमीन ही नहीं छीना बल्कि बहु बेटियों को भी छीना, तो कुछ आवाज नहीं उठाया लोगों। झारखंड की उप राजधानी दुमका में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पाकुड़ इलाके में घुसपैठ के विषय पर एवं संथाल पहाड़ियां आदिवासियों का लगातार आबादी कम होना खतरे की घंटी बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशियों के घुसपैठ और अवैध खनन के कारण पाकुड़ एवं साहिबगंज के कई इलाके में संथाल पहाड़ियां आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं और उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। भाजपा की सरकार बनने के बाद विशेष टीम का गठन कर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने वोट बैंक को लेकर छुपी साध भी है। उनके लोगों ने जमीन ही नहीं छीना बल्कि बहु बेटियों को भी छीना। संथाल के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने संथाल समुदाय को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, तो साफ संदेश है कि भाजपा आदिवासियों की सुनती है और काम करती है। करने जा रहे हैं और संथाल परगना के हम तीनों लोकसभा सीट, दुमका लोकसभा सीट, राजमहल लोकसभा सीट, गोड्डा लोकसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत रही है। बाबूलाल जी, कल्पना सोरेन हर मंच से ये बार बार कर रही हैं कि हम हेमंत सोरेन को बचाने के लिए निकले हैं, संविधान को बचाने के लिए निकले हैं और जो आरक्षण जो सरकार केंद्र सरकार छीनना चाह रही है उसको बचाने के लिए निकले हैं। लॉजिकली आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं पहली बात तो कहूँगा, वो तो वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पार्टनर। आज अगर हेमंत सोरेन जी जेल में है तो बीजेपी ने उनको जेल नहीं भेजा है, एजेंसी ने भेजा, कोर्ट ने भेजा है उनको। हम सबको पता है, शायद कल्पना को पता है कि नहीं है पता, भाई कोई भी अगर किसी भी क्रिमिनल को कोई पकड़ता है पुलिस तो पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ कोर्ट में हाजिर करता है और मजिस्ट्रेट जब संतुष्ट हो जाते हैं तब फिर उनको जेल भेज देते हैं। तो ये कहना कि हमें उनको बचाना है, भाई बचाना है तो क्या, उसके लिए तो कौन है, उनके कपिल सिब्बल वकील है ही, फीस दे ही रहे हैं, बहस कर ही रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम सब लोग जान रहे हैं। भाई आज अगर हेमंत सोरेन जेल में है तो उसके पास क्या उत्तर है? मैं 2 सवाल करता, उसके उत्तर आप सब लोग उनसे पूछ लेना। पहला, हमने 1.5-2 साल पहले पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री, उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते, साहिबगंज को लेकर हमने कहा था कि भाई यहाँ पर इलीगल पत्थर की ढुलाई होती है, इलीगल स्टीमर यहाँ चलाए जाते हैं, इलीगल घाट से चलाए जाते हैं। आप इसको रोके नहीं तो किसी भी दिन दुर्घटना हो सकता है। हमें तो एक नॉलेजमेंट तक नहीं दिया और ठीक जब हम पत्र लिखे तो 1 साल के बाद उसी घाट में और दुर्घटना हुई। ये पूरे दुनिया ने देखा। भाई एक विधायक क्या करते हैं, अपोजिशन के नेता क्या करते हैं, भाई हम सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि कार्रवाई क्या किया हेमंत सोरेन ने। आज वही तो है कि 1000 करोड़ रुपया की वहां जो इलीगल पत्थर की ढुलाई हुई, तभी उनके प्रतिनिधि, दलाल, बिचौलिया सब लोग जेल में बंद है, हेमंत सोरेन जेल में बंद है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को लेकर के, इसलिए उनके लोगों ने जो गलत भी किया कि जमीन ही नहीं छीना बल्कि बहु बेटियों को भी छीना, तो कुछ आवाज नहीं उठाया लोगों ने। समय समय पर आपने देखा कि 50 टुकड़ों में काट करके फेंक देना। अगर बीजेपी आवाज नहीं उठाती तब तो फिर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं। तो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। सीनियर विधायक सीपी सिंह विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे और रांची से विधायक, सदन में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि रांची की डीसी आर्म्स की लाइसेंस बनाने में 3 लाख से 5 लाख रुपया लेते हैं। हेमंत सोरेन ने क्या कार्रवाई किया? मैं तो लोगों से कहता हूं अगर हम मुख्यमंत्री होते तो हम चेंबर से बाहर आते
और अपने चेंबर में चले जाते, सदन से बाहर आते, अपने चेंबर में चले जाते, डीजी को बुलाते, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, होम सेक्रेटरी को बुलाते, और देन इन देयर हम कहते कि आज शाम तक जांच करके रिपोर्ट बताइए कि बात सच है कि नहीं। और बात सच होती तो उसी दिन डीसी के ऊपर एफआईआर करके उनकी गिरफ्तार कर लेते। आज वो क्या बोल रही है कि उनको फंसाया गया। भैया आपने क्या कार्रवाई किया बताइए जनता को, जेएमएम के लोग बतावे, कांग्रेस के लोग बतावे। ये तो सदन की प्रोसीडिंग, आखिर क्या करेगा अपोजिशन वाले। अपोजिशन को तो यही काम है, कहीं गड़बड़ हो रहा है तो हम सरकार के संज्ञान में लाएंगे, हम लाठी तो नहीं चलाएंगे, हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे पास तो कोई अधिकार नहीं, सरकार को करना है। आपने कुछ नहीं किया, एजेंसी ने जांच किया है तो आज वो डीसी भी जेल में है, हेमंत सोरेन भी जेल में है। तो हमारा तो साफ कहना है कि हेमंत सोरेन ने इस राज्य को लुटवाया है। जितने भी भ्रष्टाचार की पैसा है वो उसको इकट्ठे कर किए हैं। आज वही पैसा आज पहाड़ की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो जेल गए हैं। मैंने 2 सवाल किया, इसे तो मैं अनेक सवाल कर सकता हूँ। उसकी है कि ये जो समाज है, चाहे पहाड़िया हो, संथाल हो, अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे हितैषी है, हमारे बारे में सोचती है, और सोचते ही नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं। जो पिछली कितने भी सरकारें बनी, किसी ने कोई काम करके दिखाया नहीं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिखाया है वो उनके प्रति लोगों की जो झुकाव, लोगों को उनके ओर मुखातिब हुए। और झारखंड में आज जिसकी सरकार है, बल्कि आज की तारीख में उनसे आप लोग डर खाने लगे। वे लोगों ने देखा कि 4.5 साल कोई कम समय नहीं होता है। 4 वर्षों तक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे, लेकिन कोई एक भी ऐसी उल्लेखनीय काम नहीं है जो यहाँ के लोग गर्व करें, संथाल हो या पहाड़िया हो, कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं। बल्कि उल्टे यहाँ हुआ कि उन लोगों का अस्तित्व ही आज खतरे में पड़ गया इस सरकार में। और अधिक खास करके जो घुसपैठियों को लेकर तो उनको जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया, जिस प्रकार से उनको बढ़ाया गया है, आज भी अगर साहेबगंज और पाकुड़ का इलाका जाएंगे तो कई गांव खदानों के कारण, घुसपैठियों के कारण अब वहाँ से ट्राइबल मैंने संथाल या पहाड़िया अब धीरे धीरे वहाँ से उजड़ रहे। अब उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं। अब उनको लगता है कि अगर हमें बचना है, सरवाइव करना है संथाल परगना में, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें बचा सकते हैं। उनके अंदर में आप बिल्कुल ये बातें दर्ज कर गए, क्योंकि आज़ाद भारत में संथाल परगना जिसके नाम से जाना जाता है, ये संथाल पहाड़िया, लेकिन आज इन 5 क्या कहते हैं लगातार यहाँ उनकी आबादी के प्रतिशत में कमी आई। अब ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम जरूर कहेंगे समय आएगा तो एक टास्क फोर्स बना करके आखिर यहाँ की आबादी कैसे घटी है, संथालों की, पहाड़ियों की आबादी कैसे घटी है, और घटी है तो इस क्षेत्र में किनकी आबादी यहाँ बढ़ी है और वो क्यों बढ़ा है।